प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 29 नवंबर 2025, दिन शनिवार, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष नवमी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुक्खू के सामने छलका पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स का दर्द, मांगी 12 महीने की सैलरी और पक्की नौकरी की पॉलिसी। पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर संगठन हिमाचल प्रदेश ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा। संगठन ने कर्मचारियों से जुड़ी नीतिगत मांगों को आगामी बजट में शामिल करने का आग्रह किया। संगठन ने बताया कि प्रदेश में करीब 8,000 पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर वर्ष 2022 से शिक्षा विभाग में सेवाएं दे रही हैं और 3 वर्ष का समय पूर्ण कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्याएं अब भी अनदेखी बनी हुई हैं। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री की कर्मचारी हितैषी छवि का उल्लेख करते हुए कहा कि लगातार 3 विधानसभा सत्र बीत जाने के बावजूद उनके लिए कोई ठोस नीति नहीं बन पाई है। संगठन ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 5वें वर्ष कॉन्ट्रैक्ट और 7वें वर्ष नियमित करने की स्पष्ट नीति लाई जाए। राज्य में सर्दी का कहर, 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट। राज्य में जहां जनजातीय इलाकों में पारा शून्य से नीचे माइनस में चला हुआ है, वहीं निचले और मैदानी जिलों में हिल स्टेशन से ज्यादा ठंड बढ़ गई है। राज्य के सबसे ठंडे स्थानों में लाहौल स्पीति जिले के ताबो में न्यूनतम तापमान -7.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि इसी जिले के कुकुमसेरी में पारा -5.7 और किन्नौर के कल्पा में -0.4 डिग्री रहा। वहीं केलांग में भी न्यूनतम तापमान 0 से नीचे माइनस में चला हुआ है। चूड़धार यात्रा पर 1 दिसंबर से अप्रैल तक रहेगा प्रतिबंध, नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई। चूड़धार यात्रा पर 1 दिसंबर से पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। ये प्रतिबंध अप्रैल तक जारी रहेगा। इस अवधि के दौरान यदि कोई यात्रा पर जाता है तो उसके खिलाफ प्रशासन कानूनी कार्रवाई करेगा। उपमंडलाधिकारी चौपाल हेमचंद वर्मा ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और जनहित को देखकर प्रशासन ने कपाट बंद होने के बाद ये निर्णय लिया। प्रतिबंध के बाद यदि कोई चूड़धार कर यात्रा पर निकला तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खराब मौसम, बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के कारण हर वर्ष की भांति 1 दिसंबर से आगामी अप्रैल तक श्रद्धालुओं के लिए चूड़धार मंदिर बंद रहेगा। एचपीयू ने दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए खरीदे नए सॉफ्टवेयर व उपकरण। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू ने विभिन्न शैक्षणिक विभागों में पढ़ने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों की सुविधा के लिए नए सॉफ्टवेयर्स की खरीदी की है। कई आधुनिक व अपडेटेड सॉफ्टवेयर के अलावा विश्वविद्यालय उपकरण भी खरीदे। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट असिस्टेंट डिवाइस भी शामिल हैं। इसके अलावा कीबोर्ड, डब्ल्यू, डेजी प्लेयर, ईवीओवी, वीवी, एनवीडीए सॉफ्टवेयर, सारथी स्मार्ट असिस्टेंट, एड और अन्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स भी शामिल हैं। सीएम सुक्खू ने साधा निशाना, बोले एकता दिखाने को 5 गुटों में बटी बीजेपी के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धर्मशाला में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि एकता दिखाने को 5 गुटों में बटी प्रदेश भाजपा के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार महज जनता की संपदा लूटकर भवन बना रही थी। ठेकेदारों को अनुचित लाभ देने के लिए पूर्व सरकार ने बहुत से भवन ऐसे बना दिए जिनकी जरूरत नहीं थी। इनमें से कई ऐसे भवन हैं जो खाली पड़े हैं और मौजूदा प्रदेश सरकार इनकी मरम्मत का खर्चा उठा रही है। हिमाचल के इस अस्पताल में मरीजों का ब्लड सैंपल लेते फर्जी महिला लैब टेक्नीशियन काबू। कहीं आप भी तो नहीं हुए शिकार? क्या आप या आपके परिजन हाल ही में आईजीएमसी शिमला में भर्ती रहे हैं? अगर हाँ तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अस्पताल प्रशासन ने वार्ड और इमरजेंसी में घूम रही एक ऐसी फर्जी महिला लैब टेक्नीशियन को रंगे हाथों दबोचा जो अवैध तरीके से मरीजों का खून निकाल रही थी। महिला को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार अस्पताल प्रशासन को पिछले कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि वार्ड और आपातकालीन कक्ष में कुछ बाहरी लोग मरीजों से खून के नमूने ले रहे हैं और उनके साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल के नियमों के अनुसार अस्पताल के भीतर उपचाराधीन मरीजों के सैंपल लेने के लिए बाहरी प्राइवेट लेबोरेटरी के लोग अधिकृत नहीं होते हैं। ईवीएम सुरक्षा में कोई चूक नहीं, राज्य चुनाव आयोग के निर्देश पर एडीसी ने सौंपी जांच रिपोर्ट।
बिलासपुर में ईवीएम सिक्योरिटी लैप्स मामले की न्यायिक जांच के बाद रिपोर्ट तैयार कर ली गई। जांच अधिकारी एडीसी ओमकांत ठाकुर ने अपनी रिपोर्ट उपायुक्त को प्रेषित की, जिसके बाद उपायुक्त के द्वारा ये रिपोर्ट राज्य चुनाव आयोग को भेज दी गई। इस रिपोर्ट में सिक्योरिटी लैप्स की बात सामने नहीं आई। पुलिस व होमगार्ड कर्मी ड्यूटी पर तैनात थे, जबकि ऑफ ड्यूटी गार्ड में कुछ जवान मौके पर नहीं पाए गए, जिसके चलते उन्हें सस्पेंड किया गया। हिमाचल में सेना के पूर्व जवानों से करोड़ों की धोखाधड़ी, 15 ने दर्ज की शिकायत। सेना से सेवानिवृत्त कर्मचारियों से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। इस संबंध में ठगी का शिकार हुए डंगो खास के निवासी राजेंद्र सिंह सहित कुल 15 पूर्व फौजियों ने थाना गगरेट में शिकायत दी। इस शिकायत के आधार पर श्रेया इंफ्रा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ समेत इससे जुड़ी कंपनीज के संचालकों पर गगरेट थाने में मामला दर्ज किया गया। सिरमौर के जरवा जुनैली पंचायत प्रधान पद से निष्कासित, 5 सालों में 22 पंचायत प्रतिनिधि पर लिया गया एक्शन। जिला सिरमौर के शिलाई विधानसभा क्षेत्र में 5 वर्षों के दौरान 22 पंचायत प्रतिनिधियों को निलंबित और निष्कासित किया गया। शुक्रवार को उपायुक्त सिरमौर प्रियंका वर्मा ने विकासखंड शिलाई की ग्राम पंचायत जरवा जुनैली की प्रधान आशा देवी को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में अवचार का दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत जरवा जुनैली के प्रधान पद से तत्काल हटाने के आदेश जारी किए हैं। इंडोर स्टेडियम में सीएम ने खेला बैडमिंटन, चेंजिंग रूम बनाने को जारी किए आदेश। धर्मशाला स्थित इंडोर स्टेडियम में शुक्रवार प्रदेश मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दौरा करने के दौरान बैडमिंटन खेल का आनंद उठाया। इसके साथ ही सिंथेटिक ट्रैक का निरीक्षण करते हुए ट्रैक में अभ्यास करने वाले बच्चों से बात करते हुए उनकी दिनचर्या के बारे में जानकारी ली। फोन देख रहा था बेटा, मां ने पढ़ने को बोला तो घर से भाग गया, 15 साल का बच्चा। शिमला का मामला। शिमला में बेटे का फोन लेकर उसे पढ़ाई में ध्यान लगाने को कहा तो बेटा घर छोड़कर गायब हो गया। बेटा 10वीं कक्षा का छात्र है। बेटे की मां की ओर से इस बारे में संजौली थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। मां की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर बेटे की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार स्मृति चांदनी ठाकुर पत्नी भीम सिंह ठाकुर निवासी गौतम निवास वाटर टैंक के पास नॉर्थ ओक संजौली आयु 42 वर्ष ने दी शिकायत के अनुसार उनका बेटा शिवेश ठाकुर आयु 15 वर्ष 10वीं कक्षा का छात्र है और डीएवी स्कूल लक्कड़ बाजार में पढ़ता है। एचपीटीडीसी के होटल लेक व्यू का ऐतिहासिक कमबैक, घाटे से उबरकर की 8 लाख की शुद्ध कमाई। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के अधीन संचालित होटल लेक व्यू बिलासपुर ने इस वर्ष अपना अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मार्च 2025 तक घाटे में चल रहा ये होटल अब पूरी तरह से उबरकर 8 लाख रुपए के शुद्ध लाभ में पहुंच गया। होटल प्रबंधन की नई रणनीतियों, डिजिटल तकनीक और आउटडोर कैटरिंग सेवाओं ने होटल के कारोबार को नई दिशा दी है। हिमाचल में चिट्टा तस्कर हाईटेक, नशा कारोबार का डिजिटल मॉडल, यूपीआई स्कैनर से लेन देन। हिमाचल में पुलिस एक्टिव हुई तो चिट्टा तस्कर हाईटेक हो गए। तस्कर कैश से सीधा डिजिटल फेज में आ गए। यूपीआई स्कैनर से लाखों का लेन देन हो रहा है। हिमाचल में तस्करी के लिए अब डार्क वेब और एनक्रिप्टेड पेमेंट्स का सहारा लिया जा रहा है। पुलिस के द्वारा शुरू किए गए चिट्टे के विरुद्ध अभियान पर डिजिटल मॉडल भारी पड़ रहा है। पहाड़ों में नशा तस्करी का डिजिटल फेस युवाओं के लिए आसानी से उपलब्ध होने वाला माध्यम है। सड़क दुर्घटना में 22 वर्षीय युवक की हुई दर्दनाक मौत। भोटा से 3 किलोमीटर दूर टियाले दिग्घट के पास एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से जा टकराई, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह लगभग 9 बजे ग्राम दैन का विपिन कुमार 22 वर्षीय पुत्र जगत राम बाइक से अपने घर से मैड़ कस्बे की ओर जा रहा था कि रास्ते में ही तीखा मोड़ काटते समय बाइक विपिन से अनियंत्रित होकर सड़क के साथ ही एक पेड़ से जा टकराई। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।